हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत निकालना, यानी कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि आखिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है शत बराबर प्रतिशत। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, जिसको हम दूसरा नाम हर एक भी बोल सकते हैं। यानी कि प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। और उसके बाद शत है लिखा हुआ यहाँ पर, तो शत का मतलब होता है 100, यानी कि इसको हम समझेंगे 100वां भाग। तो अगर जिस भी भाई का अच्छे से समझ में नहीं आया तो चलिए अब हम एक उदाहरण से लेकर समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रतिशत का मेरा चिन्ह होता है, यानी कि प्रतिशत को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि एक के ऊपर जो हम 100 से भाग देते हैं, यानी कि 100वां भाग, तो इसको हम दे देंगे 100 से भाग। तो ये जो मान निकल कर आएगा वही मेरा कहलाता है प्रतिशत। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा पहला सवाल लिखा हुआ है कि 120 का 25% निकालें। तो सबसे पहले हम एक बार लिख लेंगे 120। यहाँ पे का लिखा हुआ है, तो का अर्थ गुना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना। उसके बाद है 25%, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, और प्रतिशत का मतलब 100 से हम इसको दे देंगे भाग। अब देखिए, इसको हम ऊपर नीचे काट देंगे, तो ये कट जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ पे 1 जीरो है, तो यहाँ पे हम 1 जीरो लिख लेंगे, यानी कि 30 आ गया, और यहाँ पे है 1, तो 30 को हम गुना करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 30। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिसको भी समझ में नहीं आया तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 230 का 70% निकालें, यानी कि इसको हम एक बार लिख लेंगे 230 का है यहाँ पे लिखा हुआ, तो का अर्थ गुना होता है। उसके बाद है 70, तो 70 लिखेंगे, और प्रतिशत का अर्थ इसको 100 से हम दे देंगे भाग। फिर से देखिए, हम इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए, मेरा ऊपर में बच गया 23, तो यहाँ पे लिख लेंगे 23, गुना है तो गुना लिख लेंगे। उसके बाद है 7, तो यहाँ पे हम दे देंगे 7। नीचे में मेरा कुछ भी संख्या नहीं बचा, यानी कि केवल एक बचा जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अब हम इसको गुना कर देंगे, 23 गुना 7। तो सबसे पहले 7 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो 7 तिया 21, यानी 21 का 1 मेरा हासिल बचा 2। 7 को करेंगे गुना 2 से, तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 और 2 16, यानी कि 161। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।